हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज तक के सभी अध्याय सुनने के लिए, लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्त जनों का हार्दिक आभार। आज का कार्तिक मास महात्म का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान कृष्ण के एक सच्चे भक्त की कहानी। कहते हैं कि जब भी हमारे जीवन में दुख आते हैं तो भगवान कोई ना कोई जरिया बनकर हमारी दुख दूर करने के लिए किसी ना किसी को भेजी देते हैं। तो आज कार्तिक मास महत्याम को सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप भगवान कृष्ण की इस कहानी को जरूर सुनिएगा। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद ना आए तो आप कभी भी हमारे चैनल पर दोबारा से कथाएं मत सुनिए। इसीलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूं कि आज की जो कहानी मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य सुनाऊंगी, उससे पहले यह कहानी जरूर सुनिए। यह बहुत ही अच्छी है, इतनी अच्छी कि दिल को छू जाएगी और शायद बहुत दिनों तक आपके दिल दिमाग से ही कहानी निकल ही ना पाए। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस कहानी को आप जरूर सुनेगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। चलिए दिन करते हुए प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए प्रारंभ करते हैं। अब हम आपको सुनने जा रहे हैं एक सच्ची और एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और इस कहानी को कभी भूलेंगे भी नहीं। बहुत ही दिल को मोह लेने वाली सच्ची कहानी है। वैसे तो कृष्ण के चमत्कारों की सच्ची कहानी आप सभी को कभी भी सुनने को मिल सकती है। कहते हैं कि वृंदावन में आज भी ऐसे कई आश्चर्य दिखाई देते हैं। कहा जाता है यहां ऐसे संत भी हुए हैं जिनके चमत्कारों के किस हमेशा चर्चा में रहे हैं। ऐसा ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर और उनके इस मंदिर के निर्माण की कहानी। पागल बाबा का मंदिर मथुरा वृंदावन के रास्ते पर स्थित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। इसके अनुसार एक गरीब कृष्ण भक्त था जो दिन भर ठाकुर जी का नाम लिया करता था और समय बस भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। यानी कि उसे रुखा सुखा जो भी मिलता उसे भगवान का प्रसाद रूप में मानकर खा लेता। एक बार वह किसी साहूकार से पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उसे जल्द ही पैसे लौटाने का वादा भी ले लिया। भगवान कृष्ण का वह परम भक्त एक गरीब ब्राह्मण था। अब वादे के अनुसार हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके पैसे लौटाने चले जाता था। अब एक आखिरी किस्त बची थी। उसे आखिरी किस्त का वसूली का एक पत्र उस गरीब ब्राह्मण के घर भिजवा दिया। बेचारी उसकी ब्राह्मण ने जब साहूकार का पत्रा देखा तो बड़ा परेशान हो गया। जल्दी से गया साहूकार के पास और उसे हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि वह उसे कुछ समय का अवसर और दे, लेकिन वह साहूकार नहीं माना। अब मामला अदालत में पहुंच गया, यानी कि साहूकार ने ब्राह्मण पर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब ब्राह्मण ने जज से विनती करते हुए कहा कि एक किसके अलावा उसने तो साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है। साहूकार कहने लगा कि हो तो सरासर झूठ बोल रहा है। तब वह कहने लगा ना तो मैंने कोई झूठ बोला है और ना ही मैंने कोई धोखा दिया है। गरीब ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार को गुस्सा आ गया। अब उसे गरीब ब्राह्मण को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश में लग गया। जज के सामने कहने लगा, जज साहब ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अगर इसने बाकी का कर्ज लौटा दिया हो तो जिसके भी सामने इसने लौटा दिया हो उसे भी अदालत में पेश किया जाए। इतना सुना था कि ब्राह्मण सोच में डूब गया, क्योंकि उसका कोई भी गवाह नहीं था और उसने बिना कुछ सोचे समझे साहूकार का बाकी कर्ज लौटाया तो था, लेकिन उस समय कोई आसपास नहीं था जो कि उसकी गवाही दे सके। अब ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा परेशान और मन ही मां अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगा और कहने लगा, हे भगवान ये कैसी मुसीबत आन पड़ी। अब मैं गवाह के रूप में किसे पेश करूं। तभी हाथ जोड़कर वह ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करने लगा। बोला, मैं तो कुछ नहीं जानता, अब तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो जो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हो। और भगवान यह साहूकार तो एकदम झूठ बोल रहा है और मैं इसके सामने अपने आप को साबित ही नहीं कर पा रहा। मैंने उसका बाकी का कर्ज लौटा दिया है। इस बारे में सिर्फ आप जानते हैं कि मुझे पता है। अब मैं आपको ही गवाह बनाऊंगा। हे प्रभु, यह साहब के सामने मैं आपका ही नाम लूंगा। अब आपको जो सही लगे वही करेगा। मैं तो अब आपको जानता हूं
भगवान कृष्ण से ऐसी बात करने के बाद ब्राह्मण ने गवाह के रूप में भगवान कृष्ण का नाम जज साहब के सामने ले दिया। सभी यह नाम सुनकर हैरान रह गई। जब जज साहब ने यह बात सुनी तो वे बड़े हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भेजा गया, क्योंकि जब किसी के घर कोई नोटिस भेजने होता है तो उसके घर का पता होना जरूरी होता है। उससे पत्र में लिखा था कि अगली पेशी अगली तारीख को है। अब आप लोग यहां चमत्कार देखिए। पेशी की जैसे ही अगली तारीख आई तो एक बूढ़ा आदमी अदालत में पेश हो गया और ब्राह्मण की तरफ से दवाई देते हुए कहने लगा है, जज साहब, ये ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटता था, तब मैं इसी के साथ में आता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की तारीख अदालत में बताई और एक एक बात जज साहब से कही, यहां तक कि साहूकार के खाते की सारी सच्चाई भी बताई। उसे बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई धनराशि की तारीख और जमा करने की तारीख और लाभ साहूकार ने राशि जहां दर्ज की थी वह पेज नंबर तक बताया और यहां तक भी बताया कि उसने उसका नाम फर्जी लिखा था। जब जज ने इसकी जांच करवाई तो उसे बूढ़े आदमी की हर बात सच निकली। इस तरह गरीब ब्राह्मण निर्दोष साबित हुआ। जज ने इसी आधार पर उसे निर्दोष साबित किया। अब हैरान करने वाली बात यह थी कि इतनी मोटी डायरी में भला किसी को पेज नंबर कैसे याद हो सकता है, जो सब हैरान हो गए और बोल, इतनी सारी तारीख है, हिसाब आखिर भला कैसे कोई याद कर सकता है। तब जज साहब ने उस ब्राह्मण से पूछ लिया कि बताइए, यह बूढ़ा आदमी है कौन? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह तो सब जगह रहते हैं जिन्हें लोग श्याम के नाम से जानते हैं। इसके बाद जज ने फिर से गरीब ब्राह्मण से पूछा कि आप मुझसे मजाक मत कीजिए, सच सच बताइए कि यह बूढ़ा आदमी है कौन? ब्राह्मण देवता कहने लगे, सच में उसे नहीं पता कि वह बूढ़ा आदमी है कौन और कहां से आया। जज साहब, मैं सही कह रहा हूं, मैं तो केवल बांके बिहारी का पता उसे पत्र में लिखा था। जज साहब ने जब यह बात सुनी तो जानकर हैरान हुए और उनके मन में एक के बाद एक प्रश्न आने लगी। अब तो दिन रात यह सोचते सोचते वह सूखने लगे कि आखिर वह आदमी कौन था। एक दिन इसी रहस्य को सुलझाने के लिए जैसा पहुंच गए बांके बिहारी के मंदिर, जैसा आपका मन में एक बड़ा शंका यह थी कि वह जानते थे कि एक बूढ़ा आदमी इतनी तारीफ एक के बाद एक हिसाब को याद नहीं रख सकता। यह कोई साधारण बात नहीं है। बस मन में यही प्रश्नों का जवाब पाने के लिए वह बांके बिहारी के मंदिर गए। जज साहब ने फिर से उसे बूढ़े ब्राह्मण से पूछा तो बूढ़े ब्राह्मण ने सारी बात सच सच फिर से बता दी। उसके पेट का पानी नहीं पचा तो उसने पुजारी से पूछा। अब पुजारी ने भी वही बात कही जो उसे ब्राह्मण ने कही। जज साहब सच में हो गई कि यह कोई छोटा चमत्कार नहीं हो सकता। बूढ़े व्यक्ति के भेष में भगवान कृष्ण आए। इस घटना का जज पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने उसी दिन इस समय से अपने पद से इस्तीफा देकर अपना घर परिवार छोड़कर साधु बन गए। भगवान कृष्ण की यह सच्ची घटना स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत साल बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में लौटे। तब उन्हें वहां पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया और आज भी पागल बाबा मंदिर नाम से वृंदावन में एक मंदिर प्रसिद्ध है। इसके बारे में एक मान्यता यह कही जाती है कि जब जज साहब को यह बात पता चली कि उनके सामने श्री कृष्णा अदालत में गवाही देने के लिए पेश हुए, तब वह अपना सब कुछ छोड़कर वहां के बिहारी को ढूंढने लगे और जज साहब को इसी चिंता ने पागल कर दिया। वह जहां भी किसी भंडारे में जाते तो वहां से पत्तल की झुटन उठाते और उस झूठन से आधा छूटान ठाकुर जी को खिलाते और आधा खुद खाते। ऐसा करते देखकर लोग उनके खिलाफ हो गए। लोगों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वह फिर भी नहीं सुधरे। झूठन बटोर बटोर कर खाते रहे, ठाकुर जी को खिलाते रहे। इससे परेशान होकर लोगों ने एक बार उनके खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र बनाया कि वहां पर रहने वाले लोगों ने बताया कि उनके अनुसार उन्होंने उन झूठी पत्तलों में कुछ भी नहीं छोड़ा। जब भी भंडारा होता तो लोग कुछ भी झूठ नहीं छोड़ते, क्योंकि वह पागल ठाकुर जी को झूठन खिला सके। लेकिन जज साहब, जो कि एक पागल हो चुके थे, उन्होंने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछकर अपने मुंह में बिना ठाकुर जी को भोग लगा ही खा लिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि आज उन्होंने क्या अनर्थ किया है।
उन्होंने बिना ठाकुर जी को भोग लगाए खुद खा लिया तो उनके मुंह का निवाला गले के अंदर ही रखा रहा और निवाला गले से नीचे नहीं उतरा और सोचने लगे अगर पहले खा लूंगा तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और अगर मैंने इसको बाहर निकाल कर फेंक दिया तो इस अन्न का अपमान हो जाएगा। और वह मुंह में निवाला रखे हुए ठाकुर जी का ध्यान करता रहा। तभी अचानक से एक बाल गोपाल के रूप में एक बालक जज के पास आया और कहने लगा, जैसा आज मेरा भोजन कहाँ है। यह बात सुनते ही जज साहब की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह मन ही मन कहने लगे, ठाकुर जी बहुत भारी गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर जी। मुस्कुराते हुए कहने लगे, आज तक तो तुमने मुझे लोगों का झूठा खिलाया, किंतु आज अपना ही झूठ खिला दो। जज साहब की आंखों से आंसू की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही और यह सुनते ही वह रोते रोते भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और उसी स्थान पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। प्रिय भक्तगणों, आज भी जज साहब को पागल बाबा के नाम से जाना जाता है, जिनके नाम से वृंदावन में एक विशाल मंदिर बनवाया गया। मानता है कि यहां आने वाला कोई भी वक्त खाली हाथ नहीं जाता। यहां भक्तों की हर मनोकामना पागल बाबा और कृष्ण कन्हैया जरूर पूरी करते हैं। पागल बाबा का यह आश्रम इतना चमत्कारी है कि एक बार कोई भक्त यहां आता है तो बार बार आता है और उसकी हर मनोकामना पूरी होकर रहती है। अब सुनिए आज का अध्याय। आप सुन रहे थे भगवान शिव और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। तो इधर उन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा था। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मल के नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हो गई। अपने व्याकुल मन को शांत करने के लिए वह महल, अटारी, गौशाला और वाटिका आदि पर घूमने लगी, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उनके एक शिष्य को देखा और उनसे अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनय सुनकर मुनि ने एक हुक्कार से ही उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनयपूर्वक मुनि से कहा, हे मुनि, मेरे पति जलंधर और महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी बताने की कृपा करें, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। वृंदा के यह वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत ही दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसे कुछ होश आया। तब वह फिर से विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिवजी के हाथों से कैसे मारा गया? आप तो सामर्थ्यवान हैं, इसलिए इसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे वृंदा, शिवजी के हाथों मारे हुए को जीवित करना तो असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम विलाप करता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। वह जलंधर नहीं था, वरण जलंधर के वेश में स्वयं भगवान विष्णु थे। वृंदा जलंधर वेशधारी विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही। फिर एक दिन अपने पति के वेश में विष्णु जी को पहचान कर वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई और बोली कि तुमने मेरा पति वृत्य धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने ही माया के द्वारा 2 राक्षस बनाए थे। कालांतर में वे दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ छल किया है। इसलिए तुम अभी इसी समय शिला अर्थात पत्थर हो जाओ। वृंदा के इस प्रकार शाप देने की कथा सुनाने के बाद देव ऋषि नारद ने महाराज पृथु से कहा, हे राजन भगवान, विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही पतिव्रता धर्म भंग किया था, इसलिए मन ही मन वे अत्यंत दुखी भी थे। उन्होंने वृंदा से कहा
हे वृंदा, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य ही शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होंगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर शिवजी को मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जानकर जलंधर ने शिवजी पर अनेक बाणों से प्रहार कर दिया। इस प्रकार शिवजी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिवजी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिवजी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शंभु और निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती जी के हाथों से मारे जाओगे। इधर वृंदा का पातिव्रत्य धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया था और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिवजी को दे दिया था। तब शिवजी ने श्रीहरि के तेज के साथ अपना और आर्षियों के तप और पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से अब जलंधर का सिर कटकर धरती पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में और वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। देवताओं ने शिवजी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों पर महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। हे महादेव, वृंदा के पति वृत्ति धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु तो निरंतर उसकी चिता भस्म में लौट रहे हैं, इसलिए हे महादेव, हे भोलेनाथ, अब आप कृपा करके इस विषय में भी कुछ कीजिए। तब शिवजी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हारेंगे। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हो। सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्त कभी अनादर और मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज पुंज देखा और आकाशवाणी भी सुनी, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूं। इन्हीं तीनों रूपों से तुम्हारी सिद्धि होगी, इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा, इन तीनों बीजों को जहां पर इस समय भगवान विष्णु हैं, वहां अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहां पर वृंदा की चिता में श्री विष्णु जी लौट रहे थे, वहां पर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईश युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदनीय और आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हैं। इसी प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक मास के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी जी के मूल भाग में की जाती है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है, उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा और गंगा जल और तुलसी जी का पूजन, ये तीनों कार्य एक समान ही है। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में होता है, वह पाप मुक्त होकर सीधा बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल और आंवले का फल मुख में रखता है, वह साक्षात विष्णु जी के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह भी अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देवर्ष नारद महाराज पृथु को ये कथा सुनाकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिए। और आज का वीडियो आप लोगों को जरा भी पसंद आए तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके
चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।